हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल भी मौसम वैरायटी। आज वीडियो क्लास 11th के टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं टॉप जो है 68 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, जो कि एग्जाम में बहुत सारे चांसेस है पूछने के। ठीक है, वीडियो कंप्लीट वॉच करना, और जो भी नए जो भी आए हो वीडियो को देख रहे हो नए, वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो को। क्या कहता है, सबसे पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा पहली पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है सबसे पहला पर्यटन नीति कब लागू हुआ था? तो घोषणा जो हुआ था वो तुम्हारा था 1982 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा नंबर की ओर बढ़ें। इको टूरिज्म को निम्नलिखित में से और क्या नाम से जाना जाता है? तो इको टूरिज्म को देखो, स्वयं सेवी भी मैं एक में बताया था, एक बार जिम्मेदार पर्यटन भी, तो दोनों भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग जो है जिम्मेदार पर्यटन ही मारना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कौन एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परम्बिकुलम जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क नहीं है। किस स्थान को हजारों मंदिरों का स्वर्ण शहर कहा जाता है? तो वह तुम्हारा कांचीपुरम। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में चार मीनार निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन के उपलक्ष्य में किया गया था? मतलब हैदराबाद में जो चार मीनार बना है, ठीक है, वो चार मीनार जो है वो तुम्हारा किस बीमारी के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो हैदराबाद का चार मीनार जो है प्लेग के कारण हुआ था, एक प्लेग फैला था, इसके लिए बनाया गया था। 6 नंबर बढ़े। विश्व पर्यटन दिवस जो कि 2017 है, वो कब मनाया गया? तो 27 सितंबर 2017 को मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सवाल, रॉयल एरिएंट का संचालन के पर्यटन निगम के द्वारा किया जाता है? तो रॉयल एरिएंट का जो संचालन है वो गुजरात के पर्यटन निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अतुल्य भारत पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 में देश भर में कितने निवेश परियोजनाओं को प्रेरित किया था? तो इसका सही जवाब बिल्कुल है 700। ठीक है ना, 700 निवेश परियोजनाओं को प्रेरित किया था। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित है? ये सवाल मैंने पहले भी कराया, लेकिन फिर से आ गया। इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन, जो है कुंभ मेला वहां पे लगता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्रदान हुआ है? देखो, इसमें ऑप्शन नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अभी इंडिया का जो रैंक है 2021 के आधार पर अगर बोलें तो ये 54वां रैंक है। ठीक है, 54वें रैंक पे है, और 2019 में जो था वो तुम्हारा था ये 41वां या कितना, उतना कंफर्म याद नहीं, बस इतना पता है कि 2021 का 54वें रैंक पे था। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए 54वें रैंक पे लिखना। ठीक है ना, 54वें रैंक। इसके बाद आगे, भारत का पहला नेट रूट सर्वर जो कि वो राजस्थान से शुरू हुआ था, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, जो राजस्थान में स्थापित किया गया था सबसे पहला। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व में युद्ध में शहीद हुए 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में किस द्वार का निर्माण किया गया था? तो आपका सही है इंडिया गेट का। ठीक है ना, इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली में है, उसका निर्माण हुआ था। इसके बाद स्प्लैश पर्यटन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। जो स्प्लैश टूरिज्म होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मानसून पर्यटन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्वीप पर्यटन महोत्सव द्वीपवासियों के लिए पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किस शहर में होता है? तो वो किस शहर में होता है बाबू? तो तुम्हारा वो होता है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, कहाँ पे होता है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़े। निम्न में से कौन सा साहसिक पर्यटन का एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा है? साहसिक पर्यटन का कौन हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, साहसिक पर्यटन का हिस्सा जो है वो तुम्हारा बंजी जंपिंग। ठीक है ना, एक साहस वाला काम है। इससे बढ़ते 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा अधिक ईसाइयों की संख्या जो है वो तुम्हारा केरला में है। ठीक है ना, कहाँ पे है बाबू? केरल में। समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2016 में कितने पर्यटक भारत आए थे? देखो, असल में 88 लाख से प्लस था, मतलब 8 लाख के आसपास है, तो 8.91 के लाख के करीब करीब आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ने कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मालाबार तट के पास स्थित द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है? जो मालाबार तट है जो केरला के आसपास है, उसको कहा जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है ना, लक्षद्वीप। इसे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगती? किस देश का सीमा, किस राज्य या देश का सीमा नहीं लगती? तो है मेघालय का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पर्यटन साक्षात्कार प्रश्न। अबे एच रॉबिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन का भौगोलिक घटक नहीं है? भौगोलिक घटक जो नहीं है वो तुम्हारा है अंतरिक्ष। ठीक है ना, अंतरिक्ष नहीं है। प्रदूषण किस तरह का समस्या है? प्रदूषण उपरोक्त सभी विकल्प सामाजिक भी है, पारिस्थितिक भी है और आर्थिक भी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ज्वामंडल का वह भाग जिसमें खनिज, कोयला आदि होते हैं तो वो स्थल मंडल पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्थल मंडल कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जगह पर होती है तो है मौसिनराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा पानी आता है हर साल। निम्न में से किसे भूतल परिवहन प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भूतल है ना, भूतल के बारे में कहा गया है। तो तुम्हारा कह सकते हो इसमें जल परिवहन भी अगर हम कहें, भूतल की बात कर रहा है तो तल वाला इलाका है, इसलिए इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी विकल्प हो जाएगा, सड़क भी होता है, जल भी और रेल भी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइम शेयर प्रतिष्ठान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें क्या होता है ना कि टाइम शेयर प्रतिष्ठान में इसमें इसके कमरे जो है सुविधाएं मेहमानों पर्यटकों के द्वारा सारणी के अनुसार दिया जाता है, साझा किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। आईटीडीसी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन है, तो आईटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी भारत पर्यटन विकास निगम, ठीक है। रसोई स्टाफ पदानुक्रमात को पहचाने, तो रसोई स्टाफ में सबसे पहले होता है शेफ डी क्यूसीन, सू शेफ और शेफ डी पार्टी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन दुनिया भर में युवा छात्रावास संचालित करता है? तो आपका हो गया यूनिसेफ, इसका सही जवाब होगा यूनिसेफ, ठीक है। रेस्टोरेंट शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? सबसे पहले फ्रांस में उत्पत्ति हुई थी रेस्टोरेंट शब्द की। आगे बढ़ते, कैप्सूल होटल किस देश का लोकप्रिय है? तो कैप्सूल होटल जो है वो तुम्हारा है जापान का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आवास स्थानों को क्या कहा जाता है? देखो इसका कंफर्म अगर बात करें तो शुरुआत में बहुत सारे लोग सार्वजनिक घर भी, सराय भी कहा जाता है, कुछ कुछ देश में सराय भी कहा जाता था, तो इसका कंफर्म नहीं, बट इतना कह सकते हैं सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक जगह हो सकता है, शुरुआत में कहा जाता होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इन फ्लाइट मेन्यू में नहीं दिया जाता है? तो इन फ्लाइट मेन्यू में सिगरेट जो है अलाउड नहीं होता है। दिल्ली में स्थित आईटीडीसी के मुख्य प्रमुख होटलों को क्या कहा जाता है? तो द अशोक होटल कहा जाता है, ठीक है ना, द अशोक। इसके बाद है 4 सितारा और 5 सितारा होटलों में अतिथि कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक केतली क्यों प्रदान की जाए? ताकि, तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ताकि मेहमानों को अपने से खुद से चाय बना सके, ठीक है। एक खान पान प्रतिष्ठान के 2 पहलू हैं, भोजन और पेय प्रदान करना। दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारा होगा, देखो कोई भी जगह पे जाते हैं तो खान पान प्रतिष्ठान में सबसे मेन जो होता है कह सकते हो कि 2 पहले भोजन और पेय प्रदान करना है। इसके बाद क्या होगा? आवास तो इसके अंदर नहीं आता है, बट इतना पता है कस्टमर सर्विस जरूर होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद है होटल की भाषा में कम सामान वाले अतिथि कौन होते हैं? जिनका कम सामान हो, जो बहुत कम सामान लेके आते हैं उसको कहा जाता है कम सामान वाले अतिथि। होटल रेस्तरां में जो बिठाए जाते हैं टेबल लिनन के गिरने से बचाने के लिए, लिनन के ऊपर बिछाए जाते हैं, उसको कौन सा कहा जाता है? होटल रेस्टोरेंट में टेबल लिनन को गिरने से बचाने के लिए टेबल लिनन के ऊपर बिछाए जाते हैं, उसका आई थिंक यहाँ पे होगा स्लिप क्लॉथ हो सकता है, ठीक है ना, स्लिप क्लॉथ। इसके बाद बढ़ते हैं। होस्ट डी ओवर इन के पूर्ण कोर्स रात्रि भोजन को संबद्ध करता है, ये होगा तुम्हारा अंतिम कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले अधिक हेरिटेज होटल कहाँ पर है? तो उस आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, हेरिटेज होटल। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हेरिटेज होटल हाँ राजस्थान ही होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश होटल के रेस्तरां में शराब परोसने वाले प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो देखो जो शराब पेश करता है ना, अगर हम बात करें तो देखो बारमैन जो होता है वो बार वगैरह बनाता है, शराब वगैरह, सोमेलियर उसी के अंडर होता है। वाइन सर्वर जो है इन दोनों के बीच में काम करता है, तो क्या हो जाएगा? वाइन सर्वर, ठीक है। आगे देखो, शेफ पोइसिनियर तैयार करता क्या चीज़? मछली वगैरह बनाने में शेफ पोइसिनियर का काम होता है। यदि किसी होटल के परिसर में एक गोल्फ कोर्स, घुड़सवारी ये सब दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रिजॉर्ट होटल के अंदर कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जादो एक स्वादिष्ट व्यंजन है जो किस व्यंजनों से? तो वो खासी समुदाय के लोग बनाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत में होटलों को स्टार का दर्जा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? खाता प्ररूप ये सब भी वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यवसाय लाभ में है, कोई बिजनेस को हम कब कह सकते हैं कि वो फायदे में है? तो संपत्ति व्यय से अधिक होना चाहिए, मतलब संपत्ति जो खर्च से ज़्यादा होना चाहिए, आय जो है व्यय से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जो आय जो है खर्च से ज़्यादा होगा तब कहेंगे कि आपका बिजनेस सफल है। उसके बाद व्यवसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। तो व्यवसायिक संचार जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है? संगठनात्मक सद्भावना, जनसंपर्क, प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया, प्राप्तकर्ता की समझ। तो मेन जो होता है व्यवसायिक संचार का वो ये होता है कि आप प्राप्तकर्ता की समझ क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पर्यटन और आतिथ्य की भाषा में संचित नाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रति प्लेट शुल्क। क्या हो जाएगा? प्रति प्लेट शुल्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन। एक लंबी पूंछ वाला पक्षी जिसका पश्चिमी देश में खेल और भोजन के लिए शिकार किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीतर। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब